अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जी मोहम्मद जुनैर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद जुनैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इटालियन लैंग्वेज जो है इसका आ उनो का जो कोर्स है ये हम पढ़ेंगे। आ उनो जो कोर्स है इसकी बहुत वैल्यू होती है इटली के अंदर। ठीक है, ये हम इटालियन इन उर्दू यानी कि इटली की ज़ुबान है और इसको हम उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे। उर्दू और जो हिंदी है ये बिल्कुल एक ही तरह की होती हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो उनो का कोर्स होता है ना, ये हमारे लिए बहुत अहमियत का अमल है, क्योंकि जब हम परमेसो दी सिजोर्नो अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें आ2 जो होता है, लिवेलो आ2 का जो कोर्स होता है इटालियन लैंग्वेज का, उसकी हमें ज़रूरत होती है। तो वो आ2 जो होता है वो कैसे मिलता है, वो पहले हमें आ1 करना पड़ता है, उसके बाद आपको आ2 के अंदर दाखिला लेना पड़ता है, फिर जब आप आ2 पास करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आ2 हासिल करने के लिए आपके लिए आ1 करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम उनो जो है इसके अंदर बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम लेकर आए हैं। और ये कोर्स तकरीबन जो है वो 20 मेरे ख्याल में या 15 वीडियोस के ऊपर ऊपर मुश्तमिल होगा। और तकरीबन इन वीडियोस के अंदर इस कोर्स को हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आउनो के अंदर जितने भी क्विज वगैरह आते हैं वो सब आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आज बिगिनर है, लेसन हमारा बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें जो हैं, कैसे एक दूसरे को बुलाना है, सलाम कैसे करना है, ठीक है, हाल हवाल कैसे पूछना है, नाम कैसे पूछना है, तो ये हम जो है आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो वक्त को ज़ाय किए बगैर वीडियो को आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सबसे पहले जी यहाँ पर हम देखते हैं, हम बोलते हैं जी हेलो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम या हेलो, इसको इटालियन में बोलते हैं चाओ। ये स्पेलिंग जो है ना, ये आप देख लें, चाओ। जो स्पेलिंग के हवाले से प्रोनाउंसिएशन होती है ना, वो हम आपको लेसन नंबर 2 के अंदर बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें चाओ कोमेवा यूसो बैन तू इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल आपको पहले पता होनी चाहिए। आबीसी जो है वो तो आगे जाकर लेसन नंबर 2 के अंदर आपको सही बेहतर तरीके से सिखाई जाएगी। और इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है ये फिर आगे आने वाले लेसन जो है उनमें आपको बताई जाएगी। तो अभी हम जो अपना काम है वो करते हैं। अच्छा, एक बंदा है वो कहता है चाओ, इसका मतलब है हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, दूसरा बंदा यानी कि वही बंदा फिर कहता है कोमे वाह। कोमे मतलब है कैसे, वाह हो, कोमे वाह कैसे हो। आगे है इयो स्टो बैने, ए तू, यानी कि इयो हो गया मैं, स्टो हूँ, बैने ठीक, ए और तू यानी कि तुम, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं ठीक हूँ और तुम, यानी कि यहाँ तक मैं ठीक हूँ यहाँ तक उसने जवाब दिया है, लेकिन आगे वो कहता है और तुम, यहाँ पर आगे उसने सवालिया कर दिया है। आगे कहता है स्टो बैने, ठीक हूँ। स्टो का मतलब है हूँ, बैने ठीक, स्टो बैने ठीक हूँ। यानी कि इसके अंदर अब मैं नहीं आएगा, मैं तब होगा जब आपका ईओ होगा साथ में। ईओ आया है तो फिर आपका, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना मैं ठीक हूँ, ईओ स्टो बैने मैं ठीक हूँ। अगर आया है अकेला स्टो बैने, इसका मतलब है ठीक हूँ। आगे कहता है मी क्यामो अली। अब मी हो गया मेरा, यानी कि तुम्हारा, मेरा, उसका, तो ये मी हो गया मेरा, कियामो नाम, यानी कि नाम को बोलते हैं नोमे, कियामो अली यानी कि मुझे अली बुलाते हैं। ठीक है, मी कियामो अली, मुझे अली बुलाते हैं, यानी कि वो अपना नाम बता रहा है। कहता है कि स्तो मैंने, मैं ठीक हूँ, मी कियामो अली, मेरा नाम अली है। आगे वो कहता है कोमे ती क्यामी, यानी कि अली जिसने नाम बताया है ना, कहता है कि मी क्यामो अली, मेरा नाम अली है, एक कोमे ती क्यामी, और तुम्हारा नाम क्या है। यानी कि कोमे हो गया क्या, कैसे। ठीक है, हाउ, यानी कि कोमे को बोलते हैं कैसे, कैसे, हाउ। तो क्या, इसको मतलब हम बोलते हैं कोमे ती क्यामी। कोमे हो गया क्या, ती तुम्हारा, क्यामी यानी कि तुम्हें क्या बुलाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। आगे कहता है इयो मी क्यामो उस्मान, यानी कि इयो मेरा, मी क्यामो नाम है, उस्मान यानी कि इयो मी क्यामो मुझे उस्मान, यानी कि इयो मी क्यामो उस्मान, मैं मुझे उस्मान बुलाता हूँ। यानी कि ये थोड़े मुश्किल लफ्ज है, यानी कि इयो मी क्यामो उस्मान। आगे है कोजा स्ताई फजेंदो, क्या कर रहे हो। कोजा क्या, स्ताई हो, फजेंदो कर रहे। ठीक है, कोजा स्ताई फजेंदो क्या कर रहे हो। आगे है जी sto aspettando, sto हो गया हूँ, sto इसका मतलब है हूँ।
aspettando इंतजार कर रहा per l'autobus एक autobus का। ये कहता है कि sto aspettando per autobus मैं एक autobus का इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि पंजाबी में बोलेंगे मैं बस डीकन लगे यहाँ। ठीक है जी, यानी कि चाओ हो गया हेलो, come va कैसे हो, io sto bene मैं ठीक हूँ, e tu और तुम, sto bene mi chiamo Ali मैं ठीक हूँ, मेरा नाम अली है, come ti chiami तुम्हारा नाम क्या है, io mi chiamo Usman मेरा नाम उस्मान है, cosa stai facendo क्या कर रहे हो, sto aspettando per l'autobus मैं बस का सॉरी sto aspettando per l'autobus बस का इंतजार कर रहा हूँ। अब इसमें मैं नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे ईओ नहीं लिखा हुआ, तो ये सिर्फ इतना होगा बस का इंतजार कर रहा हूँ। sto aspettando per l'autobus मैं बस के लिए इंतजार कर रहा हूँ, या मैं बस का इंतजार कर यानी कि बस के लिए इंतजार कर रहा हूँ या बस का इंतजार कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं जी। अच्छा, आगे फिर वो जवाब देता है हाँ ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, ठीक। आगे कहता है ची वेद्यामो दोपो, ची का मतलब हो गया हम, वेद्यामो मिलते हैं, दोपो बाद में, ची वेद्यामो इसको इकट्ठा बोलेंगे ची वेद्यामो दोपो हम फिर मिलेंगे, यानी कि ची वेद्यामो फिर मिलेंगे, ची वेद्यामो दोपो हम फिर मिलेंगे। चाओ, अच्छा अब आप देखें यहाँ पर चाओ आ गया तो हम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बाय, लेकिन जब आप ऊपर हमने पढ़ा था चाओ तो यहाँ पर मैंने लिखा था हेलो, यानी कि सलाम के वक्त भी हेलो, सलाम के वक्त भी चाओ और बाय के वक्त भी चाओ, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लफ्ज़ हैं। इनके बोलने में जो है थोड़ा सा फ़र्क आता है, बाकी इनके स्पेलिंग जो है वो एक ही जैसे हैं। अगर आप आराम के साथ नॉर्मल तरीके से भी बोल देते हैं ना, तो उनको समझ आ जाएगा कि आपके अहवाल से, आपके अंदाज से कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर आप कहीं पर जाते हैं तो आप वहाँ पर चाओ जाकर कहेंगे तो वो समझ जाएंगे कि इसने हेलो कहा है। अगर आप वहाँ से चलने लगे हैं तो फिर आपने चाओ कहा है तो वो समझ जाएंगे कि आपने बाय कहा है। ठीक है, यानी कि ये इटालियन लोग, उनकी ज़ुबान है, उनको बेहतर पता होता है। हमें हमारे लिए ये मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबान है। तो चाओ बाय भी हो सकता है और हेलो भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके मैंने उर्दू के अंदर सॉरी कुछ चीज़ें हैं जिनकी मैंने नीचे इटालियन लिखी हुई है। कोई तकरीबन 9 की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले पीन से, प्लास है ना जो प्लास, इसको बोलते हैं पीन से, पीन से। ठीक है, पीन से, ये जेड जो है इसको जे नहीं हम पढ़ेंगे, पीन से, एस के साथ, पीन से, इसको बोलते हैं प्लास। आगे हम बिजली का जो काम करते थे पाकिस्तान इसके साथ, तो ये है हमारा टेस्टर, इसको हम उर्दू में बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में टेस्टर बोलते हैं और उर्दू का तो नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। तो इसको हम इटाली में टेस्टर को कहेंगे चेरका फाजे। चेरका हो गया तलाश करना, फाजे हो गया जो फेस हम तलाश करते थे ना, जो करंट वाली तार है, तो चेरका फाजे हो गया टेस्टर जी। आगे है एक पेचकस है, तो इसको बोलते हैं काचा वीते, काचा वीते, वीते बोलते हैं जो बुल्ट होते हैं, नट होते हैं, पेच होते हैं, काचा वीते, पेचकस को बोलते हैं। अब ये सीधा पेचकस है, तो अगर चौरस होगा तो उसको हम बोलेंगे काचा वीते इंक्रोचादा, काचा वीते इंक्रोचादा। ठीक है, क्रोचादा एक्स के साथ, यानी कि काचा वीते क्रोचादा, क्रोचादा बोलते हैं एक्स वाला जो निशान होता है ना उसको। तो वो क्रॉस जो पेचकस होता है उसको हम काचा वीते क्रोचादा। आगे चलते हैं जी। आगे यहाँ पर हमारे पास जी एक कैंची है, कैंची को बोलते हैं फोर बीची, फोर बीची, यानी कि कैंची, फोर बीची। और आगे है एक टीका, यानी कि बच्चे जिससे पाकिस्तान डरते हैं ना, टीका, थ्रिंज, इसको हम बोलते हैं, ये बहुत ईजी है जी, सरिंजा, सरिंजा, ये सरिंज को सरिंज ही बोलते हैं, जो टीका टीका जो है ना इसको, इसको वो सरिंजा ही बोलते हैं। आगे है जी एक बटन है, बटन को क्या बोलते हैं, पुलजानते, पुलजानते। ठीक है, ये आपने एस को एस नहीं पढ़ना, अगर एस दो इकट्ठे आ जाए तो फिर वो एस की आवाज़ निकालेंगे, अगर एस अकेला आया है तो वो फिर जेड की आवाज़ निकालेगा, थोड़ा सा जेड की और तकरीबन नॉर्मल आवाज़ के साथ हम इसको पढ़ेंगे पुलजानते, पुलजानते, यानी कि एस भी बीच में आ गया और जेड भी बीच में आ गया, पुलजानते। तो ये पुलजानते बटन को बोलते हैं, चाहे किसी भी किस्म का बटन है। तो दोस्तों आज का जो लेसन है ये काफ़ी आसान किस्म का लेसन था, कोई इसमें इसके अंदर कोई मुश्किल वगैरह नहीं थी। ये दोनों जो पेज हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आगे वाले हैं ये अल्फाज जो है ये तो आपको अगर काम करते जाएं आप तो आपको दिन ब दिन आपको बेहतर तरीके से मालूम होता जाएगा।
तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट आने वाले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय जी, अल्लाह हाफिज़। तो वोलेरे है जी। वोलेरे दरअसल एक वर्ब है जिसका मायने है उर्दू के अंदर चाहना। वोलेरे चाहने को बोलते हैं और ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ अंदाज में इस्तेमाल होता है। वोलेरे का मतलब है चाहना। जब मैं कहूँगा कि मैं चाहता हूँ तो इसके साथ मैं क्या लगाऊँगा, ईयो वोलियो, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वर्ब है। और जब ये इस्तेमाल होती है तो हर अंदाज से, हर किसी के अंदाज से, यानी कि जब मैं अपने के लिए इस्तेमाल करूँगा तो ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा ईयो वोलियो। जब मैं कहूँगा कि वो चाहते हैं जो दूर हैं हमारे से और वो ज़्यादा हैं, तो मैं ये कहूँगा कि लोरो वो लियो नो। ठीक है, ये लोरो वो लियो ना इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले जी, मैं को ईयो कहते हैं, तुम को तू कहते हैं, और लड़का हो या लड़की हो आपके साथ हो तीसरा बंदा तो उसको हम कहेंगे लुई या लेई। आगे है जी, हम को हम कहते हैं जी नोई, और आप को कहते हैं जो आप सामने आपके एक से ज़्यादा बंदे होते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा बंदे जो आपके सामने खड़े होते हैं उनको आप मुखातब जब करते हैं उनको आप बोलते हैं वोई। ठीक है, आगे है जी, वो जो दूर खड़े हुए होते हैं और वो ज़्यादा होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम लोरो। ठीक है, io voglio, tu vuoi, lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono। अच्छा, अब आपको यहाँ तक तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसके बाद जो इसकी मेन चीज़ ये है कि ये जो ईओ के साथ जो चेंज हो रहा है, ये वोलेरे की वर्ब है जो चेंज हो रही है। तो इसको समझने के लिए हम अगले पेज के ऊपर चलते हैं जी। यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखें कि मैंने इसको मुकम्मल ट्रांसलेट करके आगे लिखा हुआ है और आपको भी समझाने लगा हूँ। तो आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके, और दोस्तों के साथ भी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। तो चलते हैं जी लेसन की तरफ। सबसे पहले जी आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है ईयो वोलियो अंदारे मैं। ठीक है, ईयो मैं, वोलियो चाहता हूँ, अंदारे जानना, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, ईयो वोलियो अंदारे मैं चाहता हूँ जाना। अच्छा, ईयो का हो गया मैं, वोलियो चाहना, अंदारे, अंदारे एक वर्ब है जानने वाली। ईयो वोलियो अंदारे मैं जाना चाहता हूँ। ईयो के साथ वोलियो, वोलेरे था ना, VOG। ठीक है, एल, वो लेरे था तो ये इनडायरेक्ट वर्ब है तो इसको हम VOGLIO वोलियो अंदारे, ईयो वोलियो अंदारे। अच्छा, ये ऐसी इनडायरेक्ट जो वर्ब होती हैं, ये ऐसी वर्ब होती हैं, इनको याद करने का तरीका यही है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। जो डायरेक्ट वर्ब होती हैं वो बहुत आसान होती हैं, उनकी कटिंग कुटिंग होके वो होती हैं जो वो आपको समझ आ जाती है। लेकिन ये इनरेगुलर वर्ब हैं, इरेगुलर, इनकी आपको समझ आना मुश्किल है। तो आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो दूसरे नंबर पर है जी, तू वही अंदारे, तुम जाना चाहते हो, तुम वही चाहते हो, अंदारे जानना, तुम जाना चाहते हो। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है जी लुई लेई, यानी कि लड़का या लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, लुई लड़के के लिए और लेई लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। वो ले, ठीक है, अंदारे ये जाना चाहता है या ये जाना चाहती है। आगे है जी नोई वोलियामो अंदारे, नोई हो गया हम, वोलियामो चाहते हैं, अंदारे जानना, हम जानना चाहते हैं। वोलियामो हम चाहते हैं। ठीक है, वोलियामो हम चाहते हैं। अगर आप ये कह दें कि वोलियामो अंदारे तो मतलब सेम ही है। मैंने इसके साथ नोई या लुई, तू, इयो, वोई, लोरो, ये आपको समझाने के लिखा हुआ है। दरअसल मेन लफ्ज़ क्या है, वोलियामो अंदारे हम जानना चाहते हैं। इसके बाद है जी वोई, वोलेते अंदारे आप जानना चाहते हैं। वही जब सामने आपके दो या दो से ज़्यादा बंदे होते हैं तो उनको आप ज़्यादा होते हैं, वो जमा के अंदर होते हैं तो उनको आप वही का इस्तेमाल करके पढ़ेंगे। जब आपके सामने एक ही बंदा तो फिर आप तू का इस्तेमाल करेंगे। वही वो लेते आप चाहते हैं, अंदारे जाना आप जानना चाहते हैं। इसके बाद है जी लोरो वो लियोनो अंदारे, लोरो मतलब वो लियोनो जो आप चाहते हैं, लोरो वो जो आपके बहुत दूर हैं और दो या दो से ज़्यादा हैं, तो वो लियोनो वो चाहते हैं, अंदारे जाना वो जाना चाहते हैं, यानी कि लोरो वो लियोनो अंदारे वो जाना चाहते हैं। तो फिर पढ़ते हैं जी यो वोलियो अंदारे मैं जाना चाहता हूँ, तू वही अंदारे तुम जाना चाहते हो, लुई लई वोले अंदारे ये जाना चाहता है, नोई वोलियामो अंदारे
ये नोई वोलियामो अंदारे हम जानना चाहते हैं, वही वोले ते अंदारे आप जानना चाहते हैं, लोरो वोरियोन अंदारे वो जानना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। तो इससे के बाद मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको जो है बहुत जल्द जो रेगुलर वर्ब हैं और इर्रेगुलर वर्ब हैं, इनकी एक सीरीज़ मुकम्मल आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि रेगुलर वर्ब कौन सी हैं और इरेगुलर वर्ब कौन सी हैं। तो ठीक है, जो रेगुलर होती हैं वो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि बहुत आसान है, जो इरेगुलर हैं वो थोड़ी सी मुश्किल है। तो सबसे पहले हम जो है इरेगुलर वर्ब्स जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ जो रेगुलर वर्ब हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो ऐसी जो वीडियोस हैं इनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि आपको जो है इटालियन लैंग्वेज समझने में, सीखने में बेहतरी आपके साथ है, आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान। के अंदर मैं आपको इटालियन लैंग्वेज जो है इसके, जब हम किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमने डॉक्टर के साथ कैसे बात करनी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा। तो सबसे पहले जी यहाँ पर हम दो फ़िक्रे मैंने लिखे हुए हैं, जो थंबनेल है यहाँ पर ही, पहले इनको देख लेते हैं फिर आगे लेसन की जानब चलते हैं जी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है मी सेंटो सोफोकारे, ठीक है जी, मी सेंटो सोफोकारे। इसका क्या मतलब है? मुझे घुटन महसूस होती है। मी सेंटो मुझे महसूस होती है, सोफोकारे घुटन, यानी कि बंदे को जब कहते हैं ना कि भड़ास लगना, ठीक है, दम घुटना, तो ये कह रहा है कि मुझे घुटन महसूस होती है। अगला फ़िक्रा है जी सेंटो दोलोरे आइरेनी। सेंटो महसूस होता है, दोलोरे दर्द, आइरेनी गुर्दों का, मुझे गुर्दों का दर्द हो रहा है। सेंटो दोलोरे आइरेनी मुझे गुर्दों का दर्द हो रहा है। ये दो बीमारियां हैं, इनको जब हम कहेंगे कि मुझे घुटन महसूस होती है तो कहेंगे मी सेंटो, ठीक है, कहेंगे मी सेंटो सुफिकारे। जब कहूँगा कि मुझे गुर्दों में दर्द है तो कहूँगा सेंटो दोलोरे आइरेनी। तो मज़ीद आगे चलते हैं जी वीडियो की जानब। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं जी, पहले पर जी हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है साल्वे दो तोरे। साल्वे यानी कि हेलो डॉक्टर, साल्वे दो तोरे हेलो डॉक्टर। आगे डॉक्टर कहता है कि साल्वे हेलो, दीमी के सुचेसो। दीमी का मतलब है क्या, कि सुचेसो क्या हुआ, दीमी बताएं कि सुचेसो क्या हुआ, दीमी बताएं कि सुचेसो क्या हुआ। सुचेसो का मतलब है होना, सुचेदरे ये वर्ब है पूरी, तो सुचेसो जो हो चुका है पहले से। तो डॉक्टर कहता है दीमी बताएं कि सुचेसो क्या हुआ। आगे है जी दोत्तोरे। दोत्तोरे बंदा क्या कहता है, दोत्तोरे डॉक्टर दाइयेरी कल से, यानी कि जो गुजरा हुआ कल है उससे, सेरा यानी कि कहता है कि दोत्तोरे द इयेरी सेरा मुझे कल शाम से मी सेंतो माले बीमार हूँ। क्या कहता है, दोत्तोरे द इयेरी सेरा मी सेंतो माले डॉक्टर मैं कल शाम से बीमार हूँ। आगे फिर वही बंदा क्या कहता है, नॉन सो के tipo di malattia sia। नॉन सो मुझे नहीं पता, नॉन नहीं, सो, ठीक है, सपेरे का से ये लफ्ज़ निकला है, ये वर्ब है सपेरे, सपेरे का मतलब है जानना। तो नॉन सो मैं नहीं जानता कि तीपो किस किस्म की दी मलातिया बीमारी स्या है, ठीक है, कहता है कि नॉन सो के तीपो दी मलातिया स्या, कि मुझे नहीं पता या मुझे मालूम नहीं है कि ये किस किस्म की बीमारी है। आगे कहता है कि डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है ओके ठीक है कंट्रोलो में चेक करता हूँ। डॉक्टर क्या कहता है जी, ओके ठीक है कंट्रोलो में चेक करता हूँ। फिर डॉक्टर क्या कहता है चेक करने के बाद जी, नियंते कुछ नहीं है, सोलो सिर्फ उन पोदी फेब्रे सिर्फ मामूली सा बुखार है। कहता है कि कुछ नहीं बस मामूली सा बुखार है। फिर आगे है जी, डॉक्टर क्या कहता है कि कोम्प्री खरीदो क्विस्ती मेडिचिनाली ये दवाइयाँ दल्ला फार्मेचिया फार्मेसी से, ए और ली प्रेंदी इन टैंप और वक्त पर ये खा लेना या वक्त पर ले लेना। क्या कहता है कि कोम्प्री क्विस्ती मेडिचिने मेडिचिनाली यानी कि ये दवाइयाँ आप लें दला फार्मेसिया फार्मेची दला फार्मेचिया फार्मेसी से, ए और प्रेंदी इन टैंपो और वक्त पर ये खाएँ। अच्छा इसके बाद जी आगे डॉक्टर क्या कहता है कि ती रिप्रेंदेराई प्रेस्तो आप जल्द से सेहतयाब हो जाएंगे। क्या है जी,
ती प्रेंदराई प्रेस्तो आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। तो फिर क्या कहता है जी, चाओ का मतलब है बाय या हेलो भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम जानने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम बाय कहेंगे, चाओ बाय। पहले डॉक्टर ने कहा बाय और फिर मरीज़ ने कहा जी बाय। तो फिर से शुरू से आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जी उसने कहा है कि साल्वे दोतोरे हेलो डॉक्टर, साल्वे हेलो दिम्मी के सुचेसो, बताएं क्या हुआ। दोतोरे डॉक्टर दा येरी सेरा मी सेंटो माले, डॉक्टर मैं कल ठीक है शाम से बीमार हूँ। आगे है जी नॉन सो के tipo di malattia, मुझे नहीं मालूम कि ये किस किस्म की बीमारी है। नॉन सो नहीं पता कि tipo di malattia किस किस्म की बीमारी स्या है। आगे है जी अगला पेज, इसमें कहता है कि डॉक्टर कहता है ओके कंट्रोलो, मैं चेक करता हूँ, ठीक है मैं चेक करता हूँ। नियंते कुछ नहीं, सोलो उन पो दी फेब्रे, कुछ नहीं बस मामूली सा बुखार है। आगे जी कॉम्प्री क्विस्टी मेडिचिनी मेडिचिनाली दल्ला फार्मेचिया, ये दवाइयाँ आप फार्मेसी से ख़रीदें। ये और ली प्रेंदी इन टेम्पो, और वक्त पर खाएं। ली प्रेंदी इन टेम्पो, वक्त पर खाएं। वैसे प्रेंदी का मतलब होता है लेना, ठीक है, प्रेंदी पकड़ना या लेना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ली प्रेंदी आप लें, इन टेम्पो टाइम पर। तो यहाँ पर ठीक है हालात के साथ जो मीनिंग है ये चेंज हुआ है। यहाँ पर खाएं इसका लिखेंगे यहाँ। आगे है जी ती प्रेंदेराई प्रेस्तो, ती प्रेंदेराई प्रेस्तो, आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। ती प्रेंदेराई प्रेंदेरे, ठीक है, री प्रेंदेरे यानी कि ये एक वर्ब थी प्रेंदेरे, ठीक है। उससे आगे ये हुआ है प्रेंदेराई। प्रेंदेराई का मतलब है होगा, ठीक है, जब आने वाले वक्त में होगा। यो प्रेंदेरो मैं लूँगा या मैं पकड़ूंगा, तू प्रेंदेराई, ठीक है। तो इसने कहा है कि ती तुम्हें रिप्रेंदेराई जल्द ही हो जाएगा प्रेस्तो, ठीक है। इस सारे को मिलाकर ती प्रेंदेराई प्रेस्तो, आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। ये एक मुकम्मल फ़िक्रे को हम कन्वर्ट जब करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। आगे है जी चाओ बाय, फिर चाओ बाय। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये जो वीडियो है ये अच्छी तरह से समझ आई है। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लर्निंग नया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इटालियन लैंग्वेज जो है इसके मुतल्लिक कुछ पढ़ने लगे हैं। और ये वो अल्फाज होंगे जो अस्पताल हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर नहीं यानी कि तकरीबन जो अस्पताल होता है वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले जी अहम अल्फाज जो हम अस्पताल में इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी तो इटालियन बननी चाहिए ना, क्योंकि हम इटालियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो इस सारे फिक्रे की इटालियन कहाँ है जी, ये ऊपर आप देखें, ले पारोले। अच्छा ले क्या है, अब ले का मतलब कह लेंगे जैसे कि द वर्ड, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो ला पारोला इंग्लिश के अंदर आता है दा या दी। लफ्ज को मुकम्मल करने के लिए ये जो आर्टिकल लगता है, कौन सा आर्टिकल लगता है यहाँ पर, ये है ना जो ले ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, ला अकेले के लिए इस्तेमाल होता है। ये मजीद एक वीडियो होगी उनो का जो कोर्स है उसके अंदर, तो आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो ले पारोले एक से ज्यादा यानी कि हो गया ना, पारोला होता है तो वो एक लफ्ज होता है, पारोले ये दो यानी कि या दो से ज्यादा लफ्ज हो गए हैं। तो ले पारोले ले पारोले अल्फाज इम्पोर्टेंट, अहम मतलब क्या हुआ, अहम अल्फाज के का मतलब है जी जो। उजियामो, अब उजियामो कैसे बना है, यू के बाद एस आ गया है। एस जब अकेला होता है तो ये जेड की आवाज के साथ ये हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, उजियामो उजियामो। अच्छा अब क्या है कि यहाँ पर तो के का मतलब हो गया जो। हम कैसे होगा जी, ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं उजारे, तो यानी कि इस्तेमाल करना। उजियामो जब आया है ना तो लफ्ज है असल में उजारे, एक वर्ब है। उजारे से जब हम कहते हैं ना कि मैं इस्तेमाल करता हूं, तो वो कहेंगे इयो उजो, वो इस्तेमाल करता है। लुई उजा या तू इस्तेमाल करता है, तू उजी। और जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहेंगे, नोई उजियामो। तो इस तरह से के उजियामो जो हम इस्तेमाल करते हैं इन के अंदर या में, इनका मतलब में भी होता है या के अंदर भी होता है, हॉस्पिटल अस्पताल या हॉस्पिटल में। ले पारोले इम्पोर्टेंटे, अहम अल्फाज के उजियामो जो हम इस्तेमाल करते हैं इन हॉस्पिटल अस्पताल के अंदर।
अच्छा, मज़ीद जी वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। तो लफ्ज़ है जी आगे प्रोंतो स्कोर्सो। प्रोंतो स्कोर्सो एमरजेंसी रूम को कहते हैं। आगे लफ्ज़ है जी दोलोरे। दोलोरे होता है दर्द, ठीक है, दर्द जो होता है इसको दोलोरे इटालियन के अंदर कहते हैं। पट्टी करना, बैंडेज करना, इसको इटालियन के अंदर कहते हैं जी फाशातूरा। फाशातूरा, ठीक है, फाशातूरा, कोई लपेटना चीज को, पट्टी करना, मलहम लगाना, ठीक है, फाशातूरा। इसके बाद जी आगे चलते हैं, आगे है नर्स। नर्स को इटालियन के अंदर कहते हैं इनफेरमिएरे। इनफेरमिएरे बोलते हैं जी नर्स को। जो आप देखेंगे अस्पतालों के अंदर जो खवातीन होती हैं जो मरीज की हेल्प वगैरह करती हैं या कोई दवाई वगैरह दे रही होती हैं, उसको नर्स, जब हम अपनी जुबान में नर्स कहते हैं ना, तो यहाँ पर इनफेरमिएरे कहते हैं उसको। आगे है जी मरीज। मरीज को इटालियन के अंदर पाziente। पाziente, ठीक है, अब जेड नहीं होगा, पाziente, ठीक है, पाziente, मरीज। आगे है खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं। ब्लड टेस्ट को इटालियन के अंदर एग्जामे देल सांग्वे। एग्जामे यानी कि इम्तिहान को भी हम कह सकते हैं, लेकिन टेस्ट है ना, तो एग्जामे हो गया, देल सांग्वे खून का, एग्जामे देल सांग्वे खून का टेस्ट। आगे है जी एक्सरे। एक्सरे को इटालियन के अंदर कहते हैं राडियोग्राफिया। राडियोग्राफिया, राडियोग्राफिया, ठीक है, राडियोग्राफिया, दो एफ नहीं हमने पढ़े, राडियोग्राफिया, ये राडियोग्राफिया बोलते हैं जी एक्सरे को। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को इटालियन के अंदर बोलते हैं आम्बुलांसा। आम्बुलांसा, आप देखें मैं जेड को एस की आवाज के साथ पढ़ रहा हूँ, जेड सेकंड है क्योंकि ये अकेला जेड है। जब दो जेड इकट्ठे आएंगे तो वो फिर जो है वो जेड की आवाज निकलेगी। अब ये जेड अकेला है, इसको हम पढ़ेंगे एम्बुलांसा। एम्बुलांसा नहीं होगा, एम्बुलांसा। आगे है थर्मामीटर। थर्मामीटर को इटालियन के अंदर तेर्मोमेत्रो। तेर्मोमेत्रो, तेर्मोमेत्रो। इंतजारगा, इंतजारगा, ठीक है, वेटिंग हॉल जिसको बोलते हैं, वो वेटिंग हॉल को इटालियन के अंदर साला द तैसा। साला कमरा, द तैसा, डी को आप छोड़े ना, अतैसा बोलते हैं इंतजार करना, ठीक है। अब इस दोनों को मिलाकर आप देखें तो साला द तैसा इंतजार गाह या वेटिंग हॉल या वेटिंग रूम, साला द तैसा इंतजार गाह। आगे है जी बुखार। बुखार को इटालियन के अंदर कहते हैं फेब्रे। फेब्रे, ठीक है, फेब्रे। नेक्स्ट चलते हैं जी सर्जन। सर्जन जो स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, यानी कि एक डॉक्टर तो नॉर्मल होता है, जो किसी चीज के अंदर स्पेशलिस्ट होता है उसको सर्जन बोलते हैं ना, तो उसको इटालियन के अंदर क्या कहते हैं जी, ये की रूगो, ठीक है, की रूरगो, की रूरगो। सर्जन को इटालियन के अंदर की रूरगो, की रूरगो सर्जन। आगे है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट को इटालियन के अंदर अपूंतामेंतो। अपूंतामेंतो, अब दो पी हैं, अपूंतामेंतो यानी कि डबल पी की आवाज निकलेगी, अपूंतामेंतो। आगे है इंजेक्शन। इंजेक्शन और एक होता है सिरिंज। इंजेक्शन और सिरिंज में फर्क है। सिरिंज जो होता है वो अगला हिस्सा होता है इंजेक्शन का, जहाँ जो सुई होती है उसको बोलते हैं सिरिंज। तो इंजेक्शन जो होता है, ये इंजेक्शन होता है, इसके अंदर दवाई भरी जाती है, और इंजेक्शन को बोलते हैं इनिएzione। इनिएzione, अब जेड अकेला है, इसकी जगह पर इनिएzione, एस की आवाज थोड़ी सी निकलेगी, इनिएzione, इंजेक्शन, इंजेक्ट करना। इंजेक्टर जो होता है पंप करने वाला, इनिएzione, ठीक है, उसको बोलते हैं। और जो इसकी आगे सिरिंज होती है उसको बोलते हैं सरिंजा। सरिंजा, ज्यादातर सरिंजा इस्तेमाल होता है, इंजेक्शन कम इस्तेमाल होता है अस्पतालों के अंदर, क्योंकि ये इंजेक्शन इंजेक्टर होता है। और ठीक है, ये भी एक लफ्ज है ना, तो ये भी अस्पताल के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। और आपने मिक्स नहीं करना, सरिंजा और इंजेक्शन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सरिंजा जो होती है वो नोक वाली सुई को कहते हैं, और इंजेक्शन इंजेक्शन जिसके अंदर दवाई भरी जाती है, जिसके ऊपर स्केल वगैरह लिखे होते हैं। आगे है ऑपरेशन।
ऑपरेशन को इटालियन के अंदर कहते हैं जी ओपेराzione, ओपेराzione। जेड अकेला है, एस की आवाज निकालेगा, ओपेराzione, ऑपरेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।